नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं रामायण से जुड़ी एक ऐसी अनकही कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा गूढ़ संवाद जो श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच घटित हुआ, लेकिन जिसकी चर्चा ना तो वाल्मीकि रामायण में है, ना ही तुलसीदास की रामचरितमानस में। तो आइए चलते हैं उस कालखंड की ओर जहां युद्ध, धर्म और भाइयों के रिश्ते के बीच छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास के पन्नों से आज तक अनकही रह गई। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन दर्शन है। हर पात्र, हर घटना, हर संवाद अपने भीतर अनगिनत अर्थ छुपाए हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिन्होंने सीता माता को खोजने के लिए समंदर तक पुल बना दिया, जिन्होंने रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का अंत किया, क्या उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त किया? ये कहानी है एक ऐसे संवाद की जो शायद कभी हुआ था, लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। बात है श्री राम का अयोध्या लौटने के बाद की। राजमहल में सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जनता प्रसन्न थी, सीता माता उनके साथ थीं, भाइयों का साथ था। लेकिन एक रात श्री राम अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और बाहर चंद्रमा पूरे शबाब पर था। उसी समय लक्ष्मण धीरे से उनके पास आए। लक्ष्मण बोले, भैया सब कुछ तो मिल गया, फिर भी आपकी आंखों में अधूरापन सा क्यों है? श्री राम मुस्कराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में पीड़ा छिपी थी। राम बोले, लक्ष्मण, मैंने जीवन भर मर्यादा निभाई, लेकिन कई बार मेरा मन चीखा, क्या मैं सिर्फ राजा हूं? क्या मैं सिर्फ एक पुत्र हूं? क्या मैं कभी एक इंसान की तरह रो भी नहीं सकता? मैंने सीता को छोड़ा क्योंकि मैं राजा था, पर एक पति का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। मैंने वनवास स्वीकार किया क्योंकि मैं पुत्र था, पर भीतर का बेटा हर रोज सवाल करता रहा, क्या ये न्याय था? लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। राम बोले, रामायण में मेरा आदर्श लिखा जाएगा, पर मेरा दर्द शायद नहीं। मेरी लड़ाइयों का विवरण मिलेगा, पर मेरी चुप्पियों का नहीं। लोग मुझे पूजेंगे, पर शायद मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। और यही थी श्री राम की वो बात जो किसी श्लोक में नहीं लिखी गई, जो किसी रामायण में नहीं बताई गई, पर जो हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जिसने कभी अपने कर्तव्य के लिए खुद को खो दिया हो। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि कभी कभी जो नहीं लिखा जाता वही सबसे गहरा होता है।